नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कलर के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी का एनालिसिस करने का ये अंतिम कड़ी है और आज मैं ग्रीन पीपल के विषय में चर्चा करूंगी। अगर एक शब्द में उनके बारे में कहा जाए तो मैं ये कहूंगी कि ग्रीन पीपल सबसे अच्छे होते हैं। ग्रीन पीपल सबसे अच्छे क्यों होते हैं? तो उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं। ऐसे तो सभी व्यक्तित्व रंग वालों में विशेषताएं हैं, लेकिन इनकी विशेषताएं कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं कि जो कह सकते हैं संत प्रकृति हम इनको बड़े आसानी से कह सकते हैं। ये आविष्कारक हो सकते हैं, ये अन्वेषक हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़े ही विचारशील होते हैं और किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। ये बहुत ही शांत, आत्मविश्वास और स्थिर के साथ सहयोगी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता की भावना नहीं होती है। अगर इनके बॉस कुछ अजीबोगरीब उटपटांग निर्णय लेते हैं तो ये कभी उसका विरोध नहीं करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये उनके उस फ्रेम में फिट हो जाएं। ये कभी भी अपनी विचारों को किसी पे थोपते नहीं हैं। ये कभी भी किसी को फोर्सली कुछ भी करने को मजबूर नहीं करते हैं। ये लोगों की भावनाओं को बड़े अच्छे से समझते हैं, भावनाओं की कदर करना समझते हैं। अगर इनको पहचानना हो भीड़ में तो बहुत ही कॉमन सी विशेषता है जिसके आधार पे अन्य कलर वाले पीपल्स के तुलना में आप इनको पहचान सकते हैं। वो ऐसे कि इन्हें सबकी जन्मदिन, एनिवर्सरी बिना याद दिलाए याद रहती है। ये बधाई देने में कभी भी पीछे हटते नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो आपको तक नहीं पता होता है कि आपकी एनिवर्सरी कब है, बर्थडे कब है, और इनको पता होता है ठीक 12 बजे आपको फ़ोन कर देते हैं। तो ये खुशियाँ बिखेरते हैं लोगों में। बहुत सारी जब इनके साथ आप बैठोगे, क्योंकि ये कभी भी आपसे अपना कंपेयर करने के मूड में नहीं होते, ना ये अपने आप को बहुत सुपीरियर साबित करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये किसी भी काम को जैसे करते हैं तो बहुत डिटेल में जाते हैं। ये बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड होते हैं और बहुत अन्वेषणात्मक टाइप के होते हैं। शायद इसी वजह से इस टाइप की पर्सनैलिटी वाले लोग एक बहुत अच्छे शोधकर्ता या आविष्कारक कहे जा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी क्वालिटीज इनके अंदर होती है जो अन्य पर्सनैलिटी वालों में नहीं होती है। तो जैसे पिछले भी मैंने बताया 22-23 कुछ गुण होते हैं जिसको पहचान के हम कह सकते हैं कि ये बंदा क्या है। तो उस तरीके से इनमें भी कुछ 21-22 इस तरह की क्वालिटीज होती हैं जिसके आधार पे आप पहचान सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले, ये बड़े ही सबसे बड़ी खासियत इनकी होती है, ये बहुत ही धैर्यवान होते हैं, बहुत ही पेशेंस होता है इनके अंदर। ये रिलैक्स्ड होते हैं, यानी हमेशा ये तनाव मुक्त होते हैं और वो इसलिए तनाव मुक्त होते हैं कि इनकी प्रकृति ऐसी होती नहीं जो बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं या बहुत ज्यादा जो लोगों को परेशान नहीं करते हैं। कितना भी उथल पुथल वाली स्थिति हो, उथल वाला सिचुएशन हो, उसमें ये बहुत ही शांत और स्थिर होते हैं। विकट परिस्थिति में ये बहुत शांतचित्त होते हैं और कोई भी निर्णय बहुत शांत होकर लेते हैं। अगर आप बहुत विचलित हैं तो ये अपने शांत प्रवृत्ति और धैर्यशीलता से आपके अंदर भी एक सुकून दे सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये संत प्रकृति के लोग होते हैं। ये बहुत भरोसेमंद होते हैं। इनमें सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। ये अपनी भावनाओं को बहुत फटाक से एक्सप्रेस नहीं करते। ऐसा नहीं कि इन्हें किसी की बात का बुरा नहीं लगता या दुख नहीं लगता है, लेकिन ये एक्सपोज नहीं होते हैं, उसको बहुत ही सहजता से ले लेते हैं, अपनी भावनाओं के अंदर रखते ही। इनमें सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। विकट से विकट परिस्थिति में भी बहुत ही कुशलता पूर्वक ये निकल जाते हैं और आपको भी निकलने में मदद करते हैं। इसलिए ये बहुत कंपोज्ड और शांत होते हैं, लॉयल होते हैं, निष्ठावान बहुत होते हैं। आप इन पे आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। ये मॉडल्स या मामूली कहा जा सकता है इनको कि बहुत ज़्यादा हाई एम्बिशियस भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स से भी ग्रस्त नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। इनमें अंडरस्टैंडिंग पावर दूसरों को समझने की और दूसरे इनको समझे या ना, ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और रिएक्ट कर सकते हैं। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। ये स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। बहुत प्रूडेंट या विवेकी होते हैं, डिस्क्रेट, विचारशील होते हैं,
सपोर्टिव, सहायक होते हैं, हमेशा हर कदम पे आपका साथ देने को तैयार रहते हैं, गुड लिसनर होते हैं। ये तभी संभव है ना कि अगर बहुत लोग बोलने हाँकने में ही लगे रहते हैं तो वो आपकी तकलीफ, आपकी सिचुएशन को कैसे समझेंगे। लेकिन ये एक अच्छे श्रोता होते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम को धैर्य के साथ सुनते हैं और उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, हर जगह मदद करने को तैयार होते हैं। प्रोड्यूसर कभी कभी ये निर्माता होते हैं, लेकिन जो कुछ कमी है, जैसे ये बहुत जिद्दी भी होते हैं, परसिस्टेंट, रिलक्टेंट होते हैं, अनिच्छुक, थॉटफुल, विचार मग्न। इसलिए मैंने कहा ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्चर या आविष्कारक हो सकते हैं। कंसेल फीलिंग, ये अपनी भावनाओं को बहुत आसानी से छुपा लेते हैं। और कॉन्सिडरेट, विचारशील तो है ही, और बहुत ही काइंड, दयालु, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। इनके अंदर बहुत कोमल भावनाएं होती हैं। कोमल भावनाएं होती हैं तभी तो ये आपके भी भावनाओं को बड़े अच्छे से समझ पाते हैं और उसको समझकर उसकी कदर करते हैं। अगर ये नेता भी होते हैं तो बड़े सहयोगी टाइप के नेता होते हैं। ये बहुत डोमिनेटिंग कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यही तो इनकी खासियत है। अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो जो ग्रीन पीपल होते हैं वो हर चीज के प्रति उनका दृष्टिकोण हमेशा धैर्यवान होता है। उसकी जो पहचान है, चाहे वो रिश्ता हो, कार्यालय हो या सामाजिक कोई भी ऐसे जलसा हो, हर जगह उनके बिहेवियर्स उनको सबसे अच्छा प्रमाणित कर देता है। उनका व्यवहार, उनकी बात, उनके विचार ये प्रूफ करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना बहुत ही अच्छा है। लेकिन कुछ कमियां भी होती है, जैसे कि ये सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं अगर इनमें काम जैसे कुछ भी करना है, अगर उससे फ्री कर दिया जाए तो इनको अच्छा महसूस होता है। और कभी कभी इसी चक्कर में काम से बचने में वो इतना अधिक एनर्जी लगा देते हैं, शायद उससे कम एनर्जी में ये उस काम को बड़े अच्छे से कर लेते। तो हर इंसान में खूबी होती है तो कुछ कमियां भी होती है, तो एक दो कमियां इनमें भी है, लेकिन इनमें खासियत इतनी अधिक है और इतनी स्ट्रांग है, जैसे धैर्यशील होना या बहुत शांत रहना उथल पुथल की भी स्थिति में, और निर्णय लेते समय भी हर भावनाओं पे कंट्रोल रखना। अब तो ये सारी चीजें इंसान को काफी मानसिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे स्ट्रांग कर देता है, जो क्वालिटीज इनमें है। तो अगर ये सारी क्वालिटीज आप में है तो आप ग्रीन पीपल कहे जा सकते हैं। ग्रीन पीपल के साथ अगर रेड पीपल का कॉम्बिनेशन हो तो वो इनकी कमजोरी उनकी जगह उनकी ताकत आ जाए तो एकदम कंप्लीट हो जाते हैं। और उनकी जो बहुत ज्यादा तेजी है, जैसे ये बहुत शांत है, इसके जस्ट अपोजिट है, वो इसमें मिल जाता है। तो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो तो रिश्ता बहुत आसानी से, बहुत मजे से चल सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करने में देर किस बात की है, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। थैंक यू।